तो फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर एकदम ही बवाल निकल कर आया है। वही राजनीति देखने को मिल रही है हमें, वही ब्रूटल एक्शन। हाँ मतलब ब्रूटल एक्शन इतना ज्यादा भी नहीं था जितना कि मिर्जापुर सीजन 1 के ट्रेलर में था, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है। अब सोचा नहीं था कि मिर्जापुर के सीजन 3 के ट्रेलर में ये लोग मुन्ना भैया को भी डालेंगे। हाँ फ्लैशबैक सीन ही सही, लेकिन फिर भी डाला तो सही ना। यहाँ पर ये ट्रेलर जिसने भी कट किया है ना, उसने काफी स्मार्टली मुन्ना भैया की फ्लैशबैक सीन्स को सबसे पहले रखा है ताकि लोग हुक हो पाए इस ट्रेलर से और इस ट्रेलर को पूरा देखे। जलवा है हमारा, जलवा तो है, इसलिए तो इतने सालों से मिर्जापुर सीजन 3 का वेट किया जा रहा है कि मिर्जापुर के सीजन 3 में हमें मुन्ना भैया का एक कैमियो भरी दिख जाए। और ये प्राइम वाले बखूबी जानते हैं कि मिर्जापुर के सीजन 3 में हमें मुन्ना भैया का कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है कि कैमियो या फिर कुछ सीन्स वगैरह। ट्रेलर के पहले ही हमें सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप दे दिया जाता है और फिर सीजन 3 की स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हमें पहले कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। और जो ट्रेलर के पहले सीन में हमें जोक सुनने को मिलता है वो एकदम बढ़िया था। हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। अब ये जो मंत्री जी का नया कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका क्या रोल होने वाला है वो तो हमें सीजन 3 के आने पर ही पता चलेगा, जो कि 5 जुलाई को आने वाला है। लेकिन अभी आगे ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरे मिर्जापुर पर गुड्डू भैया का कब्जा हो चुका है। एक सीन में वो हमें मिर्जापुर के चौराहे पर लगी त्रिपाठी खानदान की जो मूर्ति है, जिसको की अपने अखंडानंद त्रिपाठी जी के पिताजी यानी कि सत्यानंद त्रिपाठी जी ने वहाँ पर स्थापित किया था, उसको तोड़ते हुए भी हमें दिखते हैं। तो अब इसके पीछे उनका ये मकसद है कि पूरे मिर्जापुर को पता चल जाए कि अब मिर्जापुर के बाहुबली, नए बाहुबली है गुड्डू भैया। वैसे आप सभी लोगों ने ये सुना ही होगा कि एक राज्य पर जीत पाने के बाद जो नया राजा बनता है वो पुराने राजा की सारी निशानियों को मिटा देना चाहता है, ताकि वो वहाँ की प्रजा को ये एहसास दिला सके कि अब नया राजा आ चुका है, पुराना राजा जा चुका है। ठीक है, कालीन भैया गाँव, गुड्डू पंडित ऑन। यहाँ पर हमें शरद शुक्ला का भी एक डायलॉग सुनने को मिलता है, जहाँ पर कि वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मोहरे बदल गए, बाकी खेल वही गद्दी का ही है। यहाँ पर इस डायलॉग के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहले भी शरद शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पर राज करना चाहते थे, लेकिन पहले उनके सामने कौन था? कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी और उनके बेटे यानी कि मुन्ना भैया। और अब भी यानी कि सीजन 3 में भी शरद भाई का मकसद तो यही होने वाला है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर राज करे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पिताजी को मारा है ना गुड्डू भैया ने। और शरद शुक्ला के पिताजी यानी कि रतिशंकर शुक्ला का सपना क्या था? मिर्जापुर की गद्दी पर राज करना। और उनका ये भी सपना था ना कि उनका बेटा भी मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे, लेकिन बेटे को तो खून खराबे में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब शरद शुक्ला को पता चला कि रतिशंकर शुक्ला यानी कि उनके पिताजी को गुड्डू भैया और उनके भाई यानी कि बबलू भैया ने मार दिया है, और तभी से उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने की सोच ली। अब यहाँ पर मोहरे बदलने वाली बात का मतलब ये है कि पहले तो बैठे थे मिर्जापुर की गद्दी पर अपने कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी, और अब उनकी जगह पर है गुड्डू भैया। देखो कुछ भी कहो, शरद शुक्ला है तो दिल से अच्छे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बाप के हथियारों के जो मालिक है उनको बचा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर ये आता है कि शरद शुक्ला भी धोखा देंगे कालीन भैया को, लेकिन एंडिंग में जाकर। यहाँ पर शरद शुक्ला का प्लान ये है कि सारे लोग जब मर मुरा जाएंगे तब वो बैठेंगे मिर्जापुर की गद्दी पर। अब ये मेरी सिर्फ एक थियरी निकलती है या फिर ये सच होता है, वो तो मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग में ही जाकर पता चलेगा ना। क्योंकि पहले कुछ एपिसोड्स में तो हमें शरद शुक्ला और अपने जो कालीन भैया है वो दोनों साथ में मिलकर गुड्डू भैया से लड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें शरद शुक्ला एक डायलॉग बोलते हुए भी दिखते हैं ना, जहाँ पर कि वो कहते हैं कि कालीन भैया के लिए सिंपैथी जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ पर मिर्जापुर के लोगों के अंदर। तो अब इस डायलॉग से हम यही समझ सकते हैं कि कालीन भैया का अब मिर्जापुर से कोई भी लेना देना नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उनसे डरना बंद कर चुके हैं, और पूरे मिर्जापुर पर राज करने की एक ही वजह थी ना, डर, जिससे कि कालीन भैया इतने सालों से यहाँ पर राज कर रहे थे। अब डर खत्म हो गया, इसका मतलब कि अब सिंपैथी जनरेट करनी पड़ेगी। और ये जो डायलॉग है ना सिंपैथी वाला, वो शरद शुक्ला के मुंह से अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम सबको पता है कि शरद शुक्ला इंटेलिजेंट है और वो काफी ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर मुझे सीजन 1 के जो बबलू भैया थे और यहाँ पर शरद शुक्ला, इन दोनों की सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलरिटीज नोटिस कर सकते हैं हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। यहाँ पर एक सीन है जहाँ पर कि गुड्डू पंडित के जो पिताजी है वो कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मेरी यही गलती है कि गुड्डू का बाप हूँ मैं। अब ये शर्म लायक बात तो है, लेकिन आप नोटिस करो इसके पीछे वहाँ पर हमें रॉबिन देखने को मिलता है, और यहाँ पर कई सारे सीन्स में हमें रॉबिन गुड्डू भैया के साथ भी दिखता है। मतलब कि गुड्डू भैया का ये प्लान है कि उनके माता पिता के साथ रॉबिन को उनकी सुरक्षा के लिए रखा है, और उनकी बहन की सुरक्षा के लिए भी रॉबिन को ही रखा है। अब वो दोनों प्यार व्यार वो मतलब छोड़ो। और भाई साहब ये भी आप लोग जानते ही हो कि रॉबिन के कैरेक्टर के बारे में हमें सीजन 2 में भी इतना ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है। ये कैरेक्टर एक सीक्रेट फैक्टर हो सकता है सीजन 3 के लिए। वैसे अभी तक तो हम सब लोगों को यही पता है रॉबिन के बारे में कि वो ऐसे बिना पेपर वर्क के इलीगल काम करवाता है, कुछ भी खरीदना बेचना हो तो। लेकिन क्या वो सिर्फ इतना ही काम करता है? अब यहाँ पर रॉबिन को ऐसा कोई जासूस वगैरह ना दिखाया तो यहाँ पर ये हमें दिखाया जा सकता है कि बबलू की जगह लेगा रॉबिन। अब गुड्डू भैया को एक राइट हैंड की जरूरत तो है ही, मतलब बबलू उनके राइट हैंड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जगह लेने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब यहाँ पर हमें बीना का
कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सीजन 3 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि बीना अब साइड हो चुकी है गुड्डू भैया के, अब बीना गुड्डू भैया की टीम में। मिर्जापुर के सीजन 3 में हमें बीना के साथ साथ उसके बच्चे का भी सर्वाइवल दिखाया जाएगा। बीना अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या करती है और किस हद तक जाती है, वो सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से मार देना। चलो फिर मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।